बिहार स्टेट में चौथा सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है मुजफ्फरपुर। मई 2018 में एक एनजीओ यानी कि एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड सेवा संकल्प एवं विकास समिति पर इल्जाम लगता है कि वहां पर रह रही लड़कियों पर सेक्सुअल अब्यूज, रेप और टॉर्चर किया जा रहा है। ये रिपोर्ट सबमिट की थी मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने यानी कि TISS ने, जिसके बाद एक FIR लॉन्च होती है 12 लोगों के खिलाफ, जिसमें से एक ब्रिजेश ठाकुर थे जो कि इस स्टेट फंडेड एनजीओ को चलाते थे और इसके प्राइम सस्पेक्ट भी थे। इनफैक्ट इनका खुद का एक न्यूज़पेपर भी था प्रता कमल नाम से। आगे जाकर जून 2018 में पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ने ये कंफर्म किया कि हाँ, बालिका गृह में रह रहे लड़कियों के साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है। इस शेल्टर होम में 34 लड़कियां थी जो कि 7 से 17 साल की उम्र की थी, जिनके साथ कई महीनों तक रेप किया गया। इन 12 लोगों के खिलाफ पॉस्को यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत केस चल रहा है। भक्षक मूवी की स्टोरी इसी हादसे से इंस्पायर्ड है। मूवी की स्टोरी फॉलो करती है एक जर्नलिस्ट वैशाली पर, जिसका किरदार निभाया है भूमि पेडनेकर ने। इन्हें जब पता चलता है कि एक शेल्टर होम में मौजूद लड़कियों के साथ गलत हरकतें की जा रही हैं और सरकार ये 2 महीने से पता होते हुए भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लेती है, तो ये सच को ढूंढने और उसे लोगों के सामने लाने के लिए अपनी जी जान लगा देती हैं। मगर रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि इसमें कई बड़े बड़े लोग जुड़े हैं जिनसे वैशाली को उनके जान का खतरा भी है। अब कैसे ये इस चीज को लोगों के सामने लाती हैं और इन्हें क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ता है इसी दौरान, कुछ इसी स्टोरी पर फोकस करती है मूवी, जिसका नाम है भक्षक। याद रखना अरविंद कि अगर दूसरे की बेटी के साथ गलत हो रहा है, तुम्हारी बेटी के साथ भी होगा, इसे बोलना पड़ेगा अरविंद। आज बंसी साहू का कुंडली लिखेंगे हम। भक्षक रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पर 9 फरवरी 2024 को, जिसके अल्ट्रा HD अकाउंट आते हैं 650 में, मगर आप पा सकते हैं सिर्फ 260 रुपए में। कैसे, ये जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत कांटेक्ट कीजिए। देखिए, सिक्के के हमेशा 2 साइड होते हैं। इसी प्रकार से हर एक पहलू के भी 2 हिस्से होते हैं, यानी कि 2 साइड होते हैं। एक तो ऑब्वियसली उसकी असलियत और दूसरा उस असलियत को सामने लाने की किसी की मेहनत। ये मूवी असलियत पर कम और उसे सामने लाने की मेहनत पर ज्यादा फोकस करती है। तो मुद्दा बहुत गंभीर है मूवी का, मगर उसे सामने लाने की कोशिश में कई हिस्सों पर मूवी बहुत धीमी पड़ जाती है। मूवी में डायलॉग्स बहुत सारे हैं, लेकिन ये डायलॉग्स कहीं पर भी हिट नहीं होते हैं। मूवी में मेनली 3 किरदार हैं। भूमि पेडनेकर, जिनकी एक्टिंग ठीक ठाक थी, बट हम एक्चुअली इनके कैरेक्टर से कभी भी जुड़ नहीं पाते। इस केस के चलते इनके खुद के पति के साथ काफी अनबन होती है, जो कि कई इंस्टेंसेस पर काफी वियर्ड लगते हैं। ऐसा लगता है बस जबरदस्ती इन सीन्स को डाल दिया गया। दूसरे एक्टर है टैलेंटेड संजय मिश्रा, जो कि आसानी से अपनी एक्टिंग से हम पर अपनी छाप छोड़ देते हैं। मूवी में बात करने का इनका तरीका और लहजे से लेकर पैर पड़ने तक के सीन्स पर बारीकी से फोकस किया गया है, जिससे अगेन संजय मिश्रा का कैरेक्टर उठकर सामने आ जाता है। तो इनका कैरेक्टर लीड नहीं था, बट लीड जैसा ही लग रहा था। तीसरे बट नॉट द लीस्ट है हमारे आदित्य श्रीवास्तव, AKA CID से जाने जाने वाले अभिजीत। इन्होंने मूवी में एज बंसी साही का काम किया है। एक बंदा जिसके ऊपर पॉलिटिकल सपोर्ट हो, वो कैसे एटीट्यूड और घमंड में रहता है, इसकी परफेक्ट एक्टिंग की है इन्होंने। हमने इनको हमेशा पॉजिटिव रोल में देखा है, स्पेशली CID में, मगर नेगेटिव रोल में ये और भी स्ट्रॉन्ग तरीके से कमबैक करते हैं। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कमबैक है कि इनके CID कैरेक्टर को 2 मिनट के लिए आप भूल जाएंगे कि भैया क्या ये वही बंदा है जो सच के लिए लड़ता था और इसमें इतने नेगेटिव रोल में आया है। देखिए दोस्तों, जब मैं इस मूवी को रिव्यू कर रहा हूं तो मैं सिर्फ मूवी को रिव्यू कर रहा हूं। मूवी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। मैं उस इंसिडेंट को रेट नहीं कर रहा, मैं इस मूवी को रेट कर रहा, क्योंकि ऑब्वियसली जो इंसिडेंट हुआ वो बहुत ही दर्दनाक था, भयानक था और बहुत ही गलत था। बट मैं इस मूवी को रेट कर रहा हूं कि मूवी ने उस सिचुएशन को हमारे सामने कैसे पेश किया है। अभी तक के लिए इसे IMDb पर 7.3 रेट किया गया है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने इसके इंसिडेंट के बेसिस पर इस मूवी को रेट किया है, ना कि इस मूवी को। आई थिंक मूवी काफी जगहों पर इस हादसे को हमसे जोड़ नहीं पाती। लड़कियों का दर्द, उनके साथ में जो हो रहा है उसका पेन से हमें कभी भी जोड़ा नहीं जाता, और मेरे लिए मूवी यहीं पर फेल हो जाती है। ये मूवी अब वोपिंग 2 घंटा 15 मिनट की है। स्टार्टिंग के 40 मिनट जब हम इस हादसे को एक्सप्लोर होते हुए देखते हैं तो मूवी में हमारा इंटरेस्ट बना रहता है कि कैसे आखिरकार हमारी जर्नलिस्ट इस सिचुएशन से लड़ेगी। बट इंस्टेड वी ओनली सी हर टैंट्रम्स विद अ हस्बैंड एंड फैमिली। सो आई थिंक मूवी लड़कियों के मुद्दे से दूर होकर इस जर्नलिस्ट पर ज्यादा ही फोकस कर देती है। मूवी के कई हिस्सों को आसानी से काटा जा सकता था और मूवी को आधा घंटा कम यानी कि 1 घंटा 45 मिनट का भी रखा जा सकता था। आई थिंक मूवी एक बहुत ही नाजुक और गंभीर मुद्दे को कवर करती है, जिसे और भी सीरियस तरीके से हमारे सामने पेश किया जाना चाहिए था। बट मूवी ने एंड में सिर्फ डायलॉग्स के बेसिस पर इसे गंभीर दिखाने की कोशिश की, जो कि ट्रस्ट मी कहीं पर भी हिट नहीं करता। और इसीलिए अनफॉर्चुनेटली मुझे इस मूवी को रेट करना पड़ेगा 5 आउट ऑफ 10 मेरी तरफ से इस मूवी के लिए ना है। एंड अगेन, जो मूवी में इंसिडेंट दिखाया गया जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है, आई एम स्ट्रांगली अगेंस्ट इट। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, हमारा रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।